कीरों के अनुसार शनि पर्व पर बने चिन्हों का प्रभाव। यह है शनि पर्व। यह शनि अंगुली है और इसी के नीचे यह वाला भाग शनि पर्व कहलाता है। और शनि पर्व पर यदि एक रेखा खिंची हुई है तो यह सौभाग्य वृद्धि करता है व्यक्ति में। अधिक रेखाएं खिंची हुई है, इस प्रकार से अधिक रेखाएं हो जाती हैं तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देती है। जब यही लाइन हाल्ट लाइन में मिल जाए तो व्यक्ति को सफलता दिलाती हैं। परस्पर कटती हुई रेखाएं इस प्रकार से काट दे कोई रेखा तो यह दुर्भाग्य और चिंता का विषय बन जाता है। यहीं पर शनि पर्व पर बना काला बिंदु यदि पाया जाता है शनि पर्व पर तो असंभावित घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। क्रॉस का बनना, शनि पर्व पर क्रॉस का बनना कई बार चोट लगने का संकेत देता है। यह नक्षत्र का चिन्ह बनना या स्टार कहते हैं इसे, इस प्रकार से स्टार का चिन्ह अगर बन रहा है तो जातक का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसे में जातक को फांसी भी हो सकती है। स्टार का साइन या आत्महत्या या दूसरे की हत्या कर देना, ऐसी संभावना पाई जाती है। यदि इसी पर वर्ग का चिन्ह बना हुआ है तो अनिष्टों से रक्षा हो जाती है। कोई गलत कार्य हो गया है या गलत कार्यों से यह बचा ले जाता है, व्यक्ति को रक्षा होती है। व्रत का चिन्ह बना हुआ है, इस प्रकार से शनि पर्व पर व्रत का चिन्ह बना हुआ है तो व्यक्ति को शुभ कार्यों में रुचि होती है और आकस्मिक धन लाभ होता है व्यक्ति को। त्रिकोण बना हुआ है तो यह व्यक्ति रहस्य विज्ञान या गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ जाती है, इस प्रकार का संकेत देता है त्रिकोण। जाल का चिन्ह बना हुआ है तो जाल का जब चिन्ह बन जाता है इस प्रकार से यहाँ पर, तो भाग्य की दुर्बलता यानी उसे संघर्ष अधिक बढ़ा देता है, लाभ कम मिल पाता है। शनि और बुध पर्वत, शनि और यह बुध पर्व है, ये दोनों समान रूप से उभरे हुए हैं तो जातक चिकित्सा व्यापार में अधिक सफल रहता है। शनि अंगुली यदि गठीली है तो जातक सुचारू ढंग से कार्य करता है। शनि पर्व पर काला बिंदु यह दाम्पत्य जीवन दुखद बना देता है। अग्नि, लोहा, तेल से खतरा बना रहता है यदि शनि पर्व पर काला तिल है। शनि और गुरु दोनों एक मिल जाएं, दोनों एक जैसे मिल जाएं, यह भाग उभरा हुआ दिखे तो जातक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर ले जाता है। उभरा शनि पर्वत है तो भाग्यवादी, यह शनि पर्वत सिर्फ उभरा हुआ है तो ऐसे में व्यक्ति भाग्यवादी, रहस्यवादी और व्यक्ति गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है। यदि यही शनि पर्व दब जाए तो दबा हुआ अगर पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का सामान्य जीवन होता है और रोजी रोटी तक सीमित रहता है। अत्यधिक उभरा होना, ये अत्यधिक अगर उभरा हुआ है शनि पर्व
अन्य पर्वों से, तो यह विद्रोह की प्रवृत्ति अवगुण उत्पन्न कर देता है। अध्यात्म और गुप्त ज्ञान से ऐसे व्यक्ति दूर हो जाते हैं जब अत्यधिक उभरा हुआ पाया जाए शनि पर्व। सामान्य अगर उभरा हुआ है, समतल में है, तो जातक खतरनाक कार्य कर सकता है, ऐसी संभावना पाई जाती है। ऐसे जातक विचारशील भी बहुत अधिक होते हैं। सामान्य से लंबी अंगुली अगर यह शनि है तो जातक चिंताओं से अधिक घिरा रहता है। शनि पर्व का झुकाव बृहस्पति की ओर है अथवा शनि अंगुली का झुकाव बृहस्पति की ओर है, तो ऐसे में व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन यापन करता है। शनि पर्व का झुकाव सूर्य की ओर है, इस पर्व का झुकाव सूर्य की ओर हो जाए, अथवा शनि अंगुली का झुकाव सूर्य की ओर हो जाए। या तो पर्वों का झुकाव सूर्य की ओर हो जाए या शनि अंगुली का झुकाव सूर्य अंगुली की तरफ हो जाए, तो ऐसा जातक तमोगुणी, आत्महत्या की प्रवृत्ति, पिता से नहीं पटती है, इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि शनि पर्व पर दीप बना हुआ हो इस प्रकार से, तो जातक को संपूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत करना होगा। दीप का चिन्ह जीवन भर संघर्ष में व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति जब दीप बन जाता है शनि पर्व पर। शनि और राहु, यह राहु क्षेत्र है। शनि और राहु दोनों उत्तम हैं, यानी दोनों सामान्य रूप से उभरे हुए हैं। तो उत्तम गुणों से विभूषित होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति में उत्तम गुण पाए जाते हैं और अनायास द्रव्य लाभ, यानी भौतिक चीज़ों की तरफ अधिक संपन्न हो जाता है व्यक्ति जब शनि और राहु पर उभरे हुए हों। शनि और राहु दबे हुए हैं, यह भी दबा हुआ है और यह भी दबा हुआ है। तो दबे हुए कंडीशन में युवा अवस्था में कठिनाइयां बहुत आती हैं, आजीविका की फिक्र बनी रहती है व्यक्ति को। शनि और सूर्य, शनि और सूर्य, या शनि है या सूर्य है पर्व, दोनों उत्तम अवस्था में हैं। तो ऐसे व्यक्ति में वैज्ञानिक भावना पाई जाती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, मननशीलता में वृद्धि होती है। बृहस्पति पर्व से कोई रेखा शनि पर्व पर या शनि पर्व से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाए, इस प्रकार से कोई रेखा जो है बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, तो शुभ कार्यों की ओर प्रेरित रहता है व्यक्ति। शनि पर्व पर आड़ी रेखाएं होना, आड़ी रेखाओं, इस प्रकार से आड़ी रेखाओं का होना शनि पर्व पर, तो ऊपरी बाधाएं, स्नायु मंडल में विकार, ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न कर देता है। उभरा हुआ शनि पर्व है, यदि यह शनि पर्व अधिक उभरा हुआ है तो ऐसे में व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होने की संभावना रहती है, पैरों पर चोट अधिक लगती है ऐसे व्यक्तियों को।
समतल अवस्था में है तो साधारण औषधियों से लाभ नहीं होगा। शनि और केतु, यह केतु भाग कहलाता है। यह शनि और केतु पर्व अगर उत्तम अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी सफलता मिल जाती है। 36वें वर्ष में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, दोनों पर्व अगर सही अवस्था में हैं। शनि और मंगल, यह शनि पर्व है और यह मंगल है, यह भी मंगल है। ये निम्न मंगल और ये उच्च मंगल। तो दोनों पर्व इस प्रकार से, यह भी पर्व उत्तम है, यह भी पर्व उत्तम है और शनि पर्व भी उत्तम है। तो व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। शनि और चंद्र, यह चंद्र है। शनि पर्व और चंद्र पर्व दोनों अगर उभरे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी होता है। शनि पर्व पर बना चक्र, शनि अंगुली के फर्स्ट पर्व पर यदि चक्र बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक अधिक होते हैं। देव कृपा से धन लाभ इन्हें अधिक मिलता है।